नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है ए प्रबंध करना या देखभाल करना, बी राजकाज चलाना, सी सरकारी कार्य करना और डी कार्यपालिका के कार्य करना। इसका सही उत्तर है ए प्रबंध करना या देखभाल करना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्द एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर बना है जिसका अर्थ है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस इसके ऑप्शन अलग अलग हैं। इसके ऑप्शन है ए काम करना, बी काम करवाना, सी काम करो, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी काम करवाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक का विशिष्ट अर्थ है। ऑप्शन है ए जनता, बी सरकारी, सी धन और डी संगठन। इसका सही उत्तर है बी सरकारी। सामान्य शब्दों में यदि हम बात करें तो लोक शब्द से हम जनता से ही तात्पर्य लेते हैं, लेकिन जब यह शब्द प्रशासन के साथ जुड़ जाता है तब इसका विशिष्ट अर्थ हो जाता है। इसका अर्थ हो जाता है सरकारी। प्रशासन बिल्कुल एक ऐसा शब्द है जिसे निजी के साथ भी जोड़ सकते हैं और इसे लोक के साथ भी जोड़ सकते हैं। जहां निजी प्रशासन निजी प्रशासन में कोई सरकारी गतिविधि नहीं होती, वहीं लोक प्रशासन एक सरकारी प्रशासन है जिसमें सरकारी गतिविधि होती है। इसलिए लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है सरकार। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसके ऑप्शन हैं आपके सामने ए अंग्रेजी भाषा, बी लैटिन भाषा, सी जर्मन और डी कन्नड़। इसका सही उत्तर है बी लैटिन भाषा से एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रशासन प्र प्लस शासन में प्र का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं ए सहयोग, बी लक्ष्य, सी उत्कृष्ट और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उत्कृष्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्कृष्ट प्र का अर्थ है उत्कृष्ट और शासन का अर्थ है कार्य करना। उत्कृष्ट रीति से किए गए कार्य को प्रशासन कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर है। प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है। ए राजनीतिक संदर्भ का, बी तकनीकी का, सी कार्य का और डी अर्थव्यवस्था का। इसका सही उत्तर है ए राजनीतिक संदर्भ का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है ए मुनाफा करना, बी नियंत्रण करना, सी जन कल्याण करना और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी जन कल्याण करना। लोक प्रशासन अपने आप को निजी प्रशासन से इसलिए ही अलग करता है क्योंकि लोक प्रशासन एक सरकारी प्रशासन है और इस सरकारी प्रशासन का मूल उद्देश्य जनता का भला करना है, जनता का कल्याण करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। यदि इसे हम अंग्रेजी में पढ़ें तो इसका अर्थ होगा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं, जो 1926 में लिखी गई थी। ए वुडरो विल्सन, बी एल डी व्हाइट, सी साइमन और डी गुलिक। इसका सही उत्तर है एल डी व्हाइट, जिन्होंने 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी थी, जो लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उनमें से दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। इसमें पूछा गया है कि लोक प्रशासन के दृष्टिकोण जो संकुचित दृष्टिकोण है उसके कौन कौन संबंधित हैं। ए विलोबी, बी साइमन, सी एल डी व्हाइट या डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी साइमन। आपको एक युक्ति बताता हूं, यदि आपके सामने कभी भी संकुचित दृष्टिकोण आए, लोक प्रशासन के क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण किससे संबंधित है, तो आपको से संकुचित और से साइमन का स्मरण करना है, तो आपके दिमाग में रिकॉल हो सकती है। साइमन के साथ एक व्यक्ति और जोड़ देना है, वह है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक और साइमन ये दोनों लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित हैं। साइमन की परिभाषा है लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर की कार्यपालिकाई शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं। यानी शासन के तीन अंग हैं, एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है उस कानून को लागू करना, न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। साइमन और गुलिक सिर्फ कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य जो कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं उन्हें ही प्रशासन का अंग मानता है। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के द्वारा किए गए कार्यों को प्रशासन का अंग नहीं मानता। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है
ए गुलिक, बी साइमन, सी एल्डिहाइड और डी उपरोक्त सभी। पहले मैंने आपको एक युक्ति बताई थी कि से साइमन और से संकुचित, साइमन के साथ लूथर गुलिक को जोड़ देना है। अब यहां पर एक दूसरी युक्ति बताता हूं, वैसे व्यापक, वैसे विलोबी और वैसे व्हाइट। व्हाइट और विलोबी को एक साथ जोड़कर यदि देखें तो वो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। व्यापक दृष्टिकोण में व्हाइट और विलोबी के साथ एक व्यक्ति का नाम और जोड़ देना है, वो है एफ.एम. मार्क्स। तो इसका सही ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी। एल्डिहाइड की परिभाषा थी कि लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना और क्रियान्वित करना होता है। यानी सरकार के जो तीनों अंग हैं उनमें से पहले दो अंग को वह लोक प्रशासन के अंतर्गत मानता है और एक व्यापक दृष्टिकोण को पेश करता है। साइमन जहां संकुचित दृष्टिकोण को पेश करता है और कार्यपालिका की शाखा तक सीमित रखता है, वहीं एल्डिहाइड, विलोबी और मार्क्स लोक प्रशासन के अंतर्गत तीनों के तीनों व्यवस्थापिका के कार्य, कार्यपालिका के कार्य और न्यायपालिका के कार्य को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखकर व्यापक दृष्टिकोण को समर्थन करते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। यहां आपको युग्म दे रखे हैं, ए गुलिक व हेनरी फेयोल, बी एल्डिहाइड व गुलिक, सी एल्डिहाइड व एफ.एम. मार्क्स, डी साइमन व विलोबी। अब हमें एक ऑप्शन चुनना है। पहले हम बात कर चुके हैं गुलिक साइमन के साथी हैं और इस संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बी एल्डिहाइड व गुलिक, गुलिक फिर दोबारा नहीं हो सकते क्योंकि वो साइमन के साथी हैं और व्हाइट व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। सी एल्डिहाइड और एफ.एम. मार्क्स, एल्डिहाइड, विलोबी और एफ.एम. मार्क्स ये व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रशासन के प्रबंधकीय अवधारणा के अनुसार नीचे ऑप्शंस हैं। ए संगठन के प्रत्येक कार्य को प्रशासन का अंग माना जाता है। प्रबंधकीय जो दृष्टिकोण है वो लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित है। लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एक प्रबंधकीय और एक एकीकृत। यहां प्रबंधकीय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ए संगठन के प्रत्येक कार्य को प्रशासन का अंग माना जाता है। बी चपरासी से लेकर प्रबंधक तक सभी कार्य, सभी कर्मचारी प्रशासन के अंग हैं। सी केवल प्रबंध व देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के अंग हैं। डी तकनीकी वर्ग, प्रबंध वर्ग, लिपिक वर्ग व श्रमिक वर्ग के सभी कार्य प्रशासन का अंग हैं। इसका सही ऑप्शन, इसका सही उत्तर है सी, केवल प्रबंध व देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन का अंग हैं। ये लोक प्रशासन के अंतर्गत जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, ये किसी भी संगठन में काम करने वाले सिर्फ प्रबंधक वर्ग को ही लोक प्रशासन मानता है, उसी को ही प्रशासन का अंग मानता है। इसके जो समर्थक हैं वो साइमन जो संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक थे, क्योंकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण भी एक संकुचित दृष्टिकोण है और एक संगठन के अंदर सिर्फ प्रबंधक वर्ग के कार्य को ही प्रशासन मानता है। इसके जो इसमें तो साइमन और गुलिक इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं, ये हमें याद रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रशासन की एकीकृत अवधारणा के अनुसार आपके ऑप्शंस हैं। ए केवल बड़े अधिकारी के कार्य प्रशासन का अंग माना जाता है। बी केवल तकनीकी कार्य प्रशासन के अंग हैं। सी केवल प्रबंधक व देखभाल करने वाली क्रियाएं प्रशासन के अंग हैं। डी तकनीकी वर्ग, प्रबंध वर्ग, लिपिक वर्ग, श्रमिक वर्ग वे सभी कार्य प्रशासन का अंग हैं। एकीकृत दृष्टिकोण प्रबंधकीय दृष्टिकोण के विपरीत था। जैसे संकुचित दृष्टिकोण के विपरीत व्यापक दृष्टिकोण था, ऐसे ही प्रबंधकीय दृष्टिकोण के विपरीत एकीकृत दृष्टिकोण है। एकीकृत दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रशासन के अंतर्गत ऊपर से लेकर नीचे तक किए गए सभी कार्य प्रशासन का अंग हैं। यानी एक चपरासी के द्वारा किया गया कार्य भी प्रशासन का अंग है, एक क्लर्क के द्वारा किया गया कार्य भी प्रशासन का अंग है, एक प्रबंधक वर्ग के द्वारा किया गया कार्य भी प्रशासन का अंग है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक एकीकृत रूप में सारे के सारे कार्यों को प्रशासन का अंग मानता है और इसके समर्थक हैं विलोबी और व्हाइट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए लूथर, बी एल्डिहाइड, सी जेड ए विग और डी फिफ्नर। इसका सही उत्तर है बी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ने परिभाषा दी थी लोक नीति को पूरा करना तथा क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन है। इसमें भी यही बात पूछी गई है कि लोक प्रशासन में उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना और पूरा करना, लागू करना और क्रियान्वित करना। और यह संबंध किससे है? एल्डिहाइड से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें। लेविस मेरियम के उक्त कथन में दो धारों से क्या मतलब है? जैसे कैंची होती है, कैंची की दो धारें होती हैं, दो फलक होते हैं,
उनसे क्या तात्पर्य है, लेविस मेरियम ने लिया है। ए, पोस्टकोड संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान। बी, राजनीति एवं प्रशासन। सी, प्रशासन एवं प्रबंधन। डी, जनप्रतिनिधित्व एवं नौकरशाही। इसका सही उत्तर है ए, पोस्टकोड संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान। लेविस मेरियम पोस्टकोड दृष्टिकोण की आलोचक हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोक प्रशासन को हम कैंची के रूप में देखें, कैंची के दो फलक के रूप में देखें, तो एक फलक पोस्टकोड दृष्टिकोण है और एक फलक विषय वस्तु का ज्ञान है। पोस्टकोड दृष्टिकोण जहां बहुत औपचारिक है, तटस्थ है, समन्वय करता है और जिसके अंदर काफी औपचारिकता है, जो प्रशासन को अच्छा बनाना चाहता है, उसके विपरीत लोक प्रशासन का दूसरा फलक है, वह है विषय वस्तु यानी लोक सेवा। यदि दोनों फलकों में धार पैनी रहेगी, दोनों फलकों की धार अच्छी रहेगी, तभी कैंची सही तरीके से कार्य कर सकती है। इसलिए उसने कहा कि सिर्फ पोस्टकोड दृष्टिकोण से ही लोक प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए लोक प्रशासन की मुख्य विषय वस्तु लोक, जनता का हित, जनता का कल्याण आवश्यक है। इसलिए कैंची की दोनों धारों का समान होना जरूरी है, तभी कैंची सही तरीके से कार्य कर सकती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नहीं, पहले आपको कूट दिए गए हैं। 1, प्रासंगिकता। 2, मूल्य। 3, सामाजिक समता। 4, परिवर्तन और 5, राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन पर बल। आपके ऑप्शंस हैं कूट में ए, 1, 2 और 4। बी, 2, 3 और 5। सी, उपर्युक्त सभी। और डी, 1, 2, 3 और 4। नवीन लोक प्रशासन की एक मुख्य विशेषता थी, उसमें 4 चीजों को इंगित किया गया था। पहली थी प्रासंगिकता, दूसरी मूल्य, तीसरी सामाजिक समता और चौथी परिवर्तन। 5वां जो ऑप्शन इसमें दे रखा है कि राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन पर बल, ये लोक प्रशासन के प्रथम चरण की विशेषता थी और बाकी जो बात कही गई है वो नवीन लोक प्रशासन संबंधित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वुडरो विल्सन के संबंध में क्या सही नहीं है। वुडरो विल्सन के जो कि लोक प्रशासन के जन्मदाता हैं, जिन्होंने 1887 में एक लेख लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी लेख के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया था राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग चीज हैं। यहां पूछा गया है वुडरो विल्सन से क्या संबंधित नहीं है। ए, क्या वो यूएस के राष्ट्रपति थे। बी, न्यू जर्सी के गवर्नर थे। सी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। डी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में वो अध्यापक थे। इसका सही उत्तर है सी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वुडरो विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। वो यूएसए के राष्ट्रपति भी थे, वो न्यू जर्सी के गवर्नर भी थे और वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम भी कर चुके थे। वह अमेरिका के 28वें प्रेसिडेंट थे और उनके समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में दिए गए प्रयासों के कारण उन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन वो नोबेल पुरस्कार उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यहां जो कहा गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, यह नोबेल पुरस्कार 1978 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक को मिला था, जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखी गई थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वुडरो विल्सन ने अपने राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन के विचार को किससे स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। जो 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा लेख लिखा गया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से उन्हें लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है, ये स्रोत के रूप में उन्हें कहां से प्राप्त हुआ था। कहां से उन्हें ये बात एहसास हुई थी कि लोक प्रशासन और राजनीतिक प्रशासन को अलग अलग रखना चाहिए। राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन का विचार उन्होंने कहां से लिया था। ए, हैमिल्टन। बी, ब्लंशली। सी, मेडिसन और डी, बेंथम। इसका सही उत्तर है बी, ब्लंशली। लोक प्रशासन को राजनीति से अलग करने का जो श्रेय प्राप्त है वो वुडरो विल्सन को प्राप्त है, लेकिन वुडरो विल्सन ने यह विचार ब्लंशली से प्राप्त किया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैंक जे गुडनाउ की पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में क्या सही है। ए, विल्सन की मूल विषय वस्तु को आगे बढ़ाया। बी, विल्सन के द्विविभाजन का प्रतिवाद किया। सी, विल्सन के तर्कों को पुष्ट किया। डी, विल्सन की स्थापना से सहमत होते हुए नए तर्क प्रस्तुत किए। इसका सही उत्तर है कि उन्होंने विल्सन की मूल विषय वस्तु को आगे बढ़ाया। इसका ऑप्शन ए सही है। फ्रैंक जे गुडनाउ प्रथम चरण के मुख्य व्यक्ति थे विल्सन के बाद। जहां वुडरो विल्सन ने राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन की बात करी थी, फ्रैंक जे गुडनाउ ने भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए 1900 में अपनी पुस्तक लिखी और उसमें राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन की बात करी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे जो हमने इस स्लाइड पर दे रखा है वो बहुत सारे वक्तव्य हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न बीए और एमए की विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहे हैं।
इन वक्तव्यों को आपको याद करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं जो पिछले नेट की परीक्षा, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और विश्वविद्यालय की बीए और एमए की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे संगठन के सिद्धांतों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, उस लिंक से जुड़कर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास करने के लिए वहां पर आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक भी मिलेगा जिस पे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।